प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को बार-बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप अपना कितना क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? तो एक प्रकार का यह जो है धनावेशित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूट्रॉन का खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है वो चेडविक यानी जेम्स चेडविक के द्वारा किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक का धनावेशित भाग कहलाता है। तो एक नाभिक का जो धनावेशित भाग कहलाता है उसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर जो है आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर भी होता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कौन से तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन तत्व नहीं उपस्थित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे न्यूक्लियन न्यूक्लियन कहते हैं, यानी न्यूक्लियन कहते हैं किसे हम लोग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में गामा किरण की परिकिरण द्वारा किस धातु पर बमबारी होता है? तो इसमें जो है सोना पे सबसे ज्यादा बमबारी होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परिकिरण प्रयोग में किनका उपस्थिति को दर्शाता है? परिकिरण प्रयोग में किनका उपस्थिति को अगर दर्शाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक को दर्शाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के और वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक प्रकार के जीके जीएस का नॉलेज हमारे द्वारा आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। डेली 9 बजे या फिर अन्य टाइम पर भी हम हमारा वीडियो अपलोड डेली किया जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रदरफोर्ड का गामा कण परिकिरण प्रयोग में किस खोज के लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है परमाणु के नाभिक पर जिम्मेदार होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का प्रयोग निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं कर सकता है? तो यह जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉन के विन्यास की व्याख्या नहीं कर सकता है और परमाणु के अस्थायीता का व्याख्या जो है व्याख्यास नहीं कर सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। तो बी इज द राइट सी सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे और परमाणु के अस्थायित्व पे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह जो है न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के निकट कौन सा कक्षा होता है? तो परमाणु के नाभिक के निकट जो है वो के कक्षा होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन का सबसे कम संख्या होता है? यह जो है कक्षा के में जो होता है सबसे इलेक्ट्रॉन का कम संख्या उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा के कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसमें जो है 0 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पूछ दिया जाए 2, 8, 13, 1 तो किसका होता है? तो यह जो है क्रोमियम का होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2, 8, 2 विन्यास वाले तत्व की संयुक्ता क्या होती है? तो इसका जो संयुक्ता होता है वो 2 होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कण आवेश रहित है? तो आवेश रहित अगर कण पूछ दिया जाए तो वो न्यूट्रॉन होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु के गुण निर्भर करता है, यानी किसी परमाणु के जो गुण है वो किस पे निर्भर करता है? तो वह जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे निर्भर करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में द्रव्यमान संख्या है। तो नाभिक में जो द्रव्यमान संख्या होता है और नाभिक के न्यूक्लियनों के संख्या के बराबर होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो यह जो है आधुनिक अगर रासायनिक शास्त्र का जनक पूछ दिया जाए तो एंटोनो लेवोजियर यहाँ लिखाना चाहिए, लेवोजियर को जो है माना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, लेवोसियर या लेवोजियर। अगला क्वेश्चन है, द्रव की अवस्था में अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं में अधिकतम संख्या क्या है? तो इसमें जो है 5 अधिकतम संख्या होती है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव की अवस्था को भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होता है। तो किसका अवस्था शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोराइड का जो है शामिल नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो यह जो कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है तो इसकी संरचना के नियम होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसे आप ध्यान से पढ़ के अपना ऑप्शन टिक कीजिएगा। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में क्या होता है? तो हवा में जो है एक प्रकार का यानी दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण होता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। जैसे H2O अगर इसमें है, ये 2 तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं जिसका यौगिक का मिश्रण होता है हवा में। तो देखिए अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार का तुलना किया जा सकता है? तो इसमें जो है कार्बन का तुलना किया जा सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये किसने कहा? यह जो है कनाद ने कहा था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? यह जो है कौन सा ग्रेफाइट जो होता है एक प्रकार का मिश्रण नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक जो होता है वो अमोनिया होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? यह जो है अगर किसने प्रस्तावित किया था पूछा तो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लंग पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यह जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो इसमें जो अगर कौन से हैं अगर आपको पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन अगर आपको पूछ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसमें न्यूक्लियन नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वह जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों इसका क्वेश्चन गलत आपको बताया, इलेक्ट्रॉन का खोज आपको पूछे तो जे थॉमसन, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु परमाणु कणों कणों से विपरीत गुण होता है, इन्हें
किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो यह जो है एस एन बोस के साथ संबंध है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसका संख्या का पता चलता है? यह जो है प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणीय गुणधर्म निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो इसमें जो है परमाणु क्रमांक होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है? फास्फोरस की अगर तुलना में अधिक आपको पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या नियोन की तुलना में सबसे अधिक होता है? तो अगर नियोन आपको पूछ दिया जाए तो नियोन की तुलना में जो होता है मैग्नीशियम का अधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या आयरन, अगर आपको आयरन पूछ दिया जाए तुलना में अधिक होगा, तो आयरन की तुलना में जो होता है वो कोबाल्ट का सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन पूछा गया है, क्लोरीन की तुलना में अधिक होता है। तो क्लोरीन की तुलना में जो होता है वो पोटेशियम का अधिक होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या मैग्नीशियम, यहाँ देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा ये सभी क्वेश्चन, मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होगा। तो मैग्नीशियम की तुलना में जो है वो एल्यूमिनियम का अधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन का परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो उसे हम लोग जो है उसमें जो है 10 न्यूट्रॉन यानी परमाणु संख्या होंगे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, 10 परमाणु संख्या उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की जो द्विप्रकृति पाई जाती है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार का होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वांटम संख्या जो होती है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के जो है 2 मान संभव हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, अगर परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाती है? तो वह जो है समयावधि कहलाती है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों को अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो अंतर का कारण जो होता है वह जो है उनके नाभिक के न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या में बदल देना उसका कार्य होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? समान तत्व के जो जितने भी आइसोटोप होते हैं उसमें जो है एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संयुक्त जो है उपस्थित होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु का एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है? तो आइसोटोप्स के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होने चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है टाइटेनियम कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइटियम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के जो समान संख्या वाले परमाणु अणु और आयन जो होते हैं वह जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? तो उसे जो है संयुक्ता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म में किस पर निर्भर करता है, यानी किसी तत्व के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उस किस पर निर्भर करता है, तो वह जो है तत्व की संख्या के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का परिघटना की खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है हेनरी बेकरल ने किया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी का यूनिट क्या है, तो रेडियोधर्मी का जो यूनिट होता है उसे हम लोग क्यूरी कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिक नापी जाती है, तो रेडियोधर्मी जो है वो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है, तो इसे जो है शीशा में रखा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है, तो यह जो है अल्फा बीटा और गामा विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश जो है बीटा किरण में होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, संभारिक जो है वह बीटा किरण से ही उत्पन्न होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सा है, तो उसमें जो परागम किरण होता किरण शक्ति होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण का होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण में क्या होता है, तो अल्फा कण में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स जो है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है, तो यह जो है हीलियम के एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरण क्या है, तो उत्सर्जित बीटा किरण जो होता है और केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है, तो गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होता है, तो गामा क्षय से जो होता है ना तो नाभिक की धर्म संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है, तो रेडियो सक्रिय अगर तत्व आपको पूछ दिया जाए तो प्लूटोनियम होता है जो एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आई है दोस्तों, इसे आप इंपोर्ट कीजिएगा। हालांकि हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो भी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार कई बार पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएसएल में हो गए, आरपीएफ के हो गए, बिहार एसएससी हो गए, ये सभी क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग नियम की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसके आयु जो निर्धारित हेतु जो प्रयुक्त होता है वह जो है जीवाश्म होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, तो यह जो है अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार दोनों के बीच जो है क्रिया करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, तो इसे जो है एसिड तेजाब के रूप में माना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है, तो एक नमूने का अगर बहुआसुत जल में एक नमूने का पीएच मान आपको पूछ दिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शून्य के अति निकट होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच मान अनुमानित का मान क्या है, तो पीएच का अनुमानित मान क्या होता है मानव रक्त का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो बी ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार्य है, यह जो है डाइथिलेमाइन का होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डाइथिलेमाइन का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अम्ल में क्षारीकता 3 है? क्षारीकता 3 आपको पूछ दिया जाए तो फास्फोरिक अम्ल का जो है क्षारीकता 3 है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत उपघटय है? प्रबल विद्युत उपघटय अगर आपको पूछ दिया जाए तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध दूध में क्या पाया जाता है या दूध है तो किस क्वेश्चन का हो जाएगा? दूध में जो है पायस होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग अभिमिश्रण अभिसरणीय कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्खन कोलाइड कब बनाता है? तो मक्खन कोलाइड जो है जब वसा के गुलिकाओं पानी के छितरे जाते हैं तब जो है मक्खन कोलाइड बनाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मोग सम्मोग किसका संयोजन है? तो सम्मोग जो है धुआं और कोहरा का संयोजन होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घोल किसके कोलाइडी विलयन होता है? यानी एक घोल में किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो इसमें जो है द्रव और द्रव का विलयन होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैस किससे संबंधित नहीं है? अगर गैस से संबंधित नियम आपको पूछ दिया जाए तो इसमें जो है जूल का नियम जो होता है वो गैस के नियम से संबंधित नहीं है, हालांकि बायल का, एवोगाड्रो का और चार्ल्स का नियम जो है गैस के संबंधित नियम से है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को एवोगाड्रो के नियम कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है तो इसका आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दुगना होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परम शून्य को जो है वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद होते हैं उसे हम लोग परिभाषित करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है? तो उस अभिक्रिया को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होता है? इसका जो है ऊष्माशोषी जो होता है वो अपघटन प्रक्रिया का होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश अपघटन कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को उपयोग विधि किससे तैयार किया जाता है? तो यह जो है लुईस पास्चर के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्जिलियस। बर्जिलियस ने तैयार किया था इस क्वेश्चन का। सॉरी, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को उपयोग विधि किसने तैयार किया था? तो यह जो है बर्जिलियस के द्वारा तैयार किया गया था, ना कि लुईस पास्चर। गलत आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्म कहा जाता है? यानी आर्म कहा जाता है, यह जो है सोना को आर्म कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और अपना स्कोर जरूर हमें बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप अपना 100 क्वेश्चन का कितना आंसर आप बता सकें हम इस वीडियो से। तो इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।